कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। मन शांत रखकर आप सही और गलत का फैसला लें। मन शांत रहकर आप सही और गलत का फैसला लें। क्रोध में केवल इंसान को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। अभी अभी मुझे अनिल ने बताया कि मैम आप वीडियो शूट कर रही हैं, एक में आपने 15 तारीख बोल दी, एक में आपने 16 तारीख बोल दी। एक्चुअली कल वैलेंटाइन डे था और आज 15 तारीख है। हम ये शूट 15 तारीख को कर रहे हैं, डेट्स बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट आप समझ गए ना मेरे मन की बात कि हम फरवरी के महीने में ये शूट कर रहे हैं। और आज हमने ये शूट 6:30 बजे शुरू किया था, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और हम नवरात्रों का शूट कर रहे हैं और कंप्लीट आज ही होगा ये शूट। अब अक्सर नवरात्रों के अंदर नवरात्रों की खेतरी, नवरात्रों के कलश और उसके ऊपर माँ को चढ़ाई हुई चुन्नी, नारियल का हम क्या करें, हमें ये समझ में नहीं आता है। आपके बहुत सारे वीडियोस आते हैं मेरे पास जो आप बाद में पूछते हैं कि मैम इन सब सामानों का करना क्या है, ये बता दीजिए। सबसे पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। माता रानी मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हमेशा कर्मों पर बिलीव कीजिए, आगे का सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए, आपका बुरा कभी कोई नहीं कर पाएगा। आज नवरात्रों के 9 दिन के बाद हमें उस खेतरी का, हमें उस कलश का, हमें उस नारियल का, चूड़ियों का, चुन्नी का, श्रृंगार का आखिर करना क्या चाहिए? ऐसे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जवाब दूंगी। पहले मुझे बताइए खेतरी ने दर्शन कैसे किए? मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने साल से हैं तो अपनी अपनी खेतरी मुझे भेजिए। कन्या पूजन कैसे किया वो मुझे भेजिए, मैं तो आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आप लोग मुझसे जब वीडियो शेयर करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी खेतरी की, दीपक की, अखंड जोत की या नॉर्मल जोत जो जलाई है उसकी फ़ोटो खींच के रखनी चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन एनर्जीज़ के दिन होते हैं। वो एनर्जीज़ जब आपके फ़ोन में रहेंगी तो आपको अच्छा फील होगा। और किसी कारण आपकी खेतरी अच्छी नहीं आई तो आपको मेरी कसम है, मूड ऑफ बिल्कुल मत करना। ताही विधि राके राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अगर ईश्वर ने आपको ऐसे ही रखा है तो ऐसे ही रहिए ना, इसके पीछे भी कोई रीज़न ज़रूर होगा। आप बस खुश रहिए और कोई गलती ये हो गई है तो ईश्वर से कहिए वो माफ़ कर दे हमें। माँ अपने बच्चों से थोड़ी देर के लिए रूठ सकती है लेकिन कभी भी उनका बुरा नहीं कर सकती। एक बार माँ जगदम्बे, शेरावाली, भवानी कहने पर वो मान जाती है, तो आप भी एक बार माँ से भवानी, शेरावाली, जगदम्बे कहकर बात करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए भी माँ माता रानी मान जाएगी और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। बट सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। चलिए आज बात करते हैं क्या करें। जितनी ज़रूरी हो उतनी ही चीज़ों की आपको अपने चीज़ों की स्थापना करें, जैसे उतना ही 9 दिन के बाद उनका क्या करें। आपके दिल में ये आता है कि मैंने 9 दिन 9 नारियल चढ़ाए, मैं इनका अब क्या करूं, है ना, या मैंने चूड़ियाँ चढ़ाई 9 माँ को, मैं उनका क्या करूं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले खेतरी की बात करते हैं। मैंने देखा है कि एक यूट्यूब चैनल था, उस यूट्यूब चैनल पर वो महिला कह रही थी, मैं उनका अपमान नहीं कर रही ना मैं उनका नाम ले रही, वो कह रही खेतरी तोड़ो, काटो और खेतरी को काट कर जो कन्याएं आए उनमें बांट दो खेतरी को, और बाकी जो बची हुई खेतरी है उसको क्या करो, आप उसे किसी भी पेड़ के नीचे रखाओ या कपड़े में बांध कर आप उसे अपने घर के दरवाजे पे बांध लो। ये गलत है। खेतरी मतलब लक्ष्मी का रूप है, खेतरी मतलब माँ है, और हम अपने घर की लक्ष्मी ऐसे घर घर जगह जगह दे दें। आप खुद भी सोचिए, जब हम लड़कियों को खेतरी देंगे अपने घर की, जिसका हम जो है 6 महीने इंतज़ार करते हैं कि नवरात्रि, और फिर 9 दिन इंतज़ार करते हैं कि खेतरी के दर्शन अच्छे हों, और फिर हम बच्चियों को दे दें। आपने कभी देखा वो बच्चियाँ हलवा छोले जब लेके जाती हैं तो कई बार पेड़ों के नीचे फेंक देती हैं, उन्हें सिर्फ उसमें मिल रहा है गिफ्ट, या कभी कभी पैसों से मतलब होता है, या कई बार बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनसे हलवा छोले उठाए नहीं जाते, वो जगह जगह पैरों में गिरे होते हैं, राइट। तो ऐसे में हम उन्हें अपने घर की खेतरी दे दें, वो क्या करेंगे उसका? कई लोग तो इसे जादू टोना मानेंगे, कई कहेंगे इसे फेंक पड़े, तो ये तो अपमान है। ऐसा खेतरी के साथ कभी ना करें। आपको मैं बता दूं, खेतरी को उसकी मिट्टी से अलग करिए, थोड़ी सी अपनी तिजोरी में अपने ऑफिस में रखिए, बाकी सारी खेतरी को आप गाय को खिला दीजिए और मिट्टी को अपने घर के गमलों में मिला लीजिए। इससे ज़्यादा बेहतर और उत्तम उपाय खेतरी का और कुछ नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिए कि अगर खेतरी का जो वो बर्तन है मिट्टी का, उस बर्तन को धोकर, उस पात्र को धोकर पक्षियों को दाना डालने के लिए या कुत्ते को दूध पिलाने के लिए या पक्षियों को गर्मी में पानी देने के लिए रखा जाए, तो मुझे लगता है ये खेतरी का सर्वोत्तम उपाय
उपाय है, क्योंकि हरी हरी खेती जिसमें समस्त देवी देवताओं का खेतरी में वास होता है, वो जब हम गाय को खिलाते हैं, हरा हरा चाय गाय चारा खा लेती है, वो चाहे लवारिस घूमती हुई गाय को खिला दें या फिर आप गौशाला जाकर गाय को खिला दें, चारे के अंदर मिलाकर उसे खिला दें। मेरे को लगता है खेतरी का इससे बेहतर कोई भी उपाय नहीं हो सकता। कलश के अंदर जो पानी होता है उसे पीजिए, उसे घर में छिड़काव कीजिए, उसे पानी में डालकर नहाइए और उसके अंदर जो पैसे रखे हैं, सुपारी रखिए, उसे अपने घर के बैग में, पर्स में, तिजोरी में, बच्चों के लैपटॉप बैग में डालिए और उसके बाद उस कलश के अंदर पैसे इकट्ठे करना शुरू करिए। 1-1, 2-2 रुपए डालना शुरू कीजिए। धीरे धीरे कलश भरेगा, आपके लिए अच्छा है। या उसमें आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, उसके अंदर फ्लावर पॉट भी बनाकर घर के बाहर सजा सकते हैं। जोत में जो घी बचा है, जब तक जोत अखंड जल रही है, 9वीं 10वीं एकादशी तक उसे जलने दे और उसके अंदर जो घी बचा है उसमें थोड़ा सा आटा मिलाकर उसे चींटियों को डाल दीजिए, है ना। ये सबसे बेहतर है। और उससे पहले जब वो जोत शांत हो जाए, थोड़ा सा जो घी है वो 1 चम्मच लेके अपनी आंखों पर, अपने सर पर, अपने कंधों पर ज़रूर लगा लीजिए। इससे आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा और शक्ति महसूस होगी आपको। और चींटियों को वो खाना आटा डाल दीजिए। इससे बेहतर बची हुई जोत के घी का कोई और उपाय नहीं हो सकता। इसके सिवा प्लीज़ कुछ मत करिएगा। कुछ लोगों ने कहा हम किसी को रोटी में खाने के लिए दे दें, कुछ लोगों ने कहा इस घी की हम बॉडी पे मालिश कर लें। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ये सब गलत है। कुछ भी मत करिए ऐसा गलत काम। गलत चीज़ें करने से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। सुपारी, पताशे, चुन्नी, ये जो भी बच्चियाँ आपको दिखें नवरात्रों के बाद एकादशी पे, ये सब बच्चों के अंदर या किसी सुहागन को बांट दीजिए। नारियल को तोड़िए और नारियल को तोड़ के प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिए। नारियल अगर खराब निकलता है तो ओए होए बल्ले बल्ले कर कर नाचिए, क्योंकि कहते हैं इस 9 दिन में अगर माँ का नारियल खराब निकले तो बेहद खुश होना चाहिए कि माँ ने आपकी भेंट को स्वीकार करा। 9 दिन आपने जो तपस्या की है उसके बाद कोई गलती मत कीजिए कि खेतरी को आपने लोगों में बांट दिया, खेतरी को पेड़ के नीचे रख दिया, खेतरी को गंगा यमुना में डालकर उसे जो है आपने गंगा यमुना को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर दिया और आपने जो है कलश को कहीं पर भी फेंक दिया। जिस कलश को माथे पे लगा कर चूम रहे थे, पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद उसे बच्चे जो है फुटबॉल की तरह पैर मारते हुए खेल रहे हैं, ऐसे काम ना करें। चैत्र मास के नवरात्रों में रामनवमी होती है। 9 दिन हम चैत्र मास में 8वीं अष्टमी भी पूजते हैं, तो भी हमें रामनवमी तक इस महीने में पूजा करनी चाहिए। फिर आती है एकादशी। खाने पीने के संसारिक जीवन में संयम रखते हुए हमें एकादशी की पूजा करनी चाहिए। और अगर आपकी अखंड ज्योत एकादशी तक जल रही है तो उसे एकादशी तक जलने देना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और आपको ज़िंदगी में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सब जादुई उपाय ज़रूर करें। उम्मीद है कि कलश, खेतरी, चुन्नी, चूड़ियाँ और माँ को आपने जो भेंटें चढ़ाई हैं नारियल, इसका हम क्या करें, ये मैंने आपको उपाय बताया। मैं तो आपसे हमेशा ये भी कहती हूँ कि माँ को जो नारियल अर्पण करें उसमें पूरी तरह हल्दी लगा दें या आप उसमें पूरी तरह से स्वास्तिक बनाकर भेजें, ताकि वो नारियल की रिसाइकिल ना हो। वो नारियल पंडित जी उठाकर फूल वालों को दें, फूल वाले फिर उसे वापस बेचें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उस नारियल को माँ को भेंट चढ़ाकर वापस लेकर आना चाहिए, तोड़कर खाना चाहिए। चाहे आप चटनी बनाकर खाओ, चाहे उसका तेल सर पर लगाओ, चाहे आप उसकी मिठाई बनाकर खाओ, चाहे आप कर्ड राइस बनाकर खाओ, लेकिन चाहे आप कोकोनट राइस बनाकर खाओ, लेकिन नारियल जो माँ को अर्पण किया है उसे घर लेकर आओ और उसका पूरा प्रयोग करो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और टाइम भी अब वीडियो का संपूर्ण हो चुका है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखेगा खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी।